You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards. cards right now. With us, you start having not cards. playing cards. But right now, you don't. You're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling the with the lives of war. millions of people. You're you, gambling with World War III. You're gambling with World War III. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहस पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। व्हाइट हाउस में हुई इस बहस ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। असल में इस तरह की बहस की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। ऐसे में सवाल उठता है, ज़ेलेंस्की ने तेवर दिखाकर सही किया या गलत? ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका इस बातचीत को हल्के में नहीं लेने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप काफी नाराज बताए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दिखाए गए तेवर का सबसे बड़ा असर ये हो सकता है कि यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सहायता पूरी तरह बंद हो सकती है। वैसे तो राष्ट्रपति ट्रंप पहले से ही इसके सख्त खिलाफ थे। ज़ेलेंस्की के रुख ने अमेरिका को इतना नाराज तो कर ही दिया है कि कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। इस पूरे मामले पर विदेश मामलों के जानकार रोबिंदर सचदेवा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की जो ये मीटिंग हुई है बहुत ही अजीबोगरीब हुई। वर्ल्ड हिस्ट्री में और मान लीजिए अमेरिकन हिस्ट्री में कभी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ किसी दूसरे देश के लीडर की जो इस तरह की तू मैम में कन्वर्ट हो गई, तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरी बात, मेरे विचार से इसमें अमेरिकन डिप्लोमेसी ने गलती करी, बहुत बड़ी गलती। पहली बात, जब उन्हें पता था कि ज़ेलेंस्की के विचार क्या हैं और ज़ेलेंस्की अभी तैयार नहीं है इस तरह की बातचीत के लिए कि सीज फायर कैसी हो, मिनरल्स का क्या हिसाब हो, तो ज़ेलेंस्की को बुलाया क्यों मीटिंग के लिए? देखिए, जब बड़े लीडर्स के बीच में जब मीटिंग होती है तो 80% 90% पहले होमवर्क हो जाता है उनके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, दोनों देशों के ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमैट्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स द्वारा। दो लीडर्स तभी मिलते हैं जब सारा होमवर्क हो गया होता है, ताकि मोटी मोटी बातें होनी और हैंडशेक होना और स्माइल और पिक्चर हो। तो ये एक अमेरिकन डिप्लोमेसी की एक मैं बहुत बड़ी गलती मानूंगा। हो सकता है वो तेजी में, जल्दी में है कि कोई डील करनी है और विन लेनी है इसलिए करा, पर जो भी कारण है ये गलत हुआ। दूसरी बात, ये जो मीटिंग होनी थी ये बंद कमरे में हो सकती थी और उसके बाद दोनों लीडर्स बाहर आके प्रेस स्टेटमेंट देते अपनी जो भी, या मीडिया से क्वेश्चंस लेते। क्या जरूरत थी कि मीटिंग शुरू होने से पहले, जब आपको पता है कि ज़ेलेंस्की के विचार कुछ अलग है, दुनिया की मीडिया के सामने आप बैठ करके बातें कर रहे हो और तू में आ गए? तो ये भी मेरे ख्याल से गलती है अमेरिकन डिप्लोमेसी की पोजीशनिंग के हिसाब से। अब इन दोनों चीजों के अलावा, यस, ये डील बनेगी, आने वाले वक्त में बनेगी। हां, कल की मीटिंग के द्वारा ट्रंप की छवि पर कुछ दाग भी आए हैं, क्योंकि ट्रंप तो अपने को मास्टर ऑफ डील कहते हैं और इस डील को लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने कहा था, कल भी कह रहे थे कि आएंगे, हम बहुत अच्छी डील करेंगे, $350 बिलियन की, ये वो। अब ज़ेलेंस्की आए, डील नहीं हुई और ज़ेलेंस्की इस तरह की बातें करके चले गए। तो ट्रंप की छवि पर भी ये थोड़ा दाग है। परंतु ट्रंप एक मैच्योर बिजनेसमैन, मैच्योर लीडर है। वो जिस इंडस्ट्री से रियल एस्टेट बिजनेस में आते हैं उसमें बहुत नेगोशिएशंस होती हैं, आगे पीछे होता है, ब्लफिंग होती हैं, धमकियां दी जाती हैं, ये वो, और एंड में जाके डील बन जाती है। ट्रंप तो मार्क ज़करबर्ग को कहते थे पिछले साल में से जेल में डाल दूंगा, और अब मार्क ज़करबर्ग उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। ट्रंप का वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वैंस है, ट्रंप को हिटलर कहता था, पर ट्रंप ने उससे भी दोस्ती कर ली, उसको अपना वाइस प्रेसिडेंट बना लिया। तो ट्रंप प्रैग्मेटिक भी हैं। तो ट्रंप, क्योंकि अपने देश के हित में उन्हें ये डील चाहिए, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं, फिलहाल दुनिया में जो मार्केट है उसको चाइना कंट्रोल करता है, और ये जो मिनरल्स हैं ये जाते हैं आपके मेटलर्जी में, हवाई जहाजों को बनाने में, मिसाइल्स को बनाने में, कंप्यूटर चिप्स को बनाने में इत्यादि। ये चाइना मार्केट कंट्रोल करता है। अगर यूक्रेन से डील हो जाती और होगी आगे, तो अमेरिका को एक डिफरेंट सप्लाई चेन मिल जाती और चाइना का जो रुतबा और जो दबदबा था वो कम हो जाता। तो अमेरिका को उस मामले के लिए ये डील चाहिए। तो आने वाले वक्त में ये डील बनेगी, परंतु अभी के लिए ये एक हिक्कप हो गया है।
जाहिर है वैसे इस तकरार की वजह से जेलेंस्की के लिए अमेरिका से रिश्ते कायम रखना अब मुश्किल है, लेकिन कई दूसरे पश्चिमी देश मजबूती से उसके साथ खड़े हैं। ये उनके लिए एक राहत की बात है, क्योंकि इस विवाद के बाद वो जेलेंस्की को और ज्यादा समर्थन देने की बात कर रहे हैं। इस विवाद के बाद यूक्रेन को स्लोवेनिया, बेल्जियम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रोमानिया, क्रोएशिया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, मोल्दोवा, स्पेन, पोलैंड, यूके और ईयू ब्लॉक ने खुला समर्थन दिया है। जानकार मानते हैं कि इस बार जेलेंस्की और ट्रंप की जो बहस हुई है, इसका एक असर नाटो देशों पर भी पड़ सकता है। असल में ट्रंप सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, उनका गुस्सा उन देशों के प्रति भी रहेगा जो यूक्रेन का समर्थन करेंगे। ट्रंप ने जेलेंस्की को देश को युद्ध में झोंकने वाला कहा, तो यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी अमेरिकी प्रेसिडेंट के लिए कई तीखी बातें कही। इस बैठक ने दुनिया भर के नेताओं का ध्यान खींचा है। दुनिया भर के नेताओं का इस पर रिएक्शन सामने आ रहा है। वहीं अब रूस की तरफ से कहा गया है कि जेलेंस्की को आखिर में वही मिला जिसके वो हकदार थे। रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से जेलेंस्की ट्रंप से बात कर रहे थे, ये चमत्कार ही है कि ट्रंप और वेंस ने उनको मारने से खुद को रोक लिया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जकारोव ने टेलीग्राम पर लिखा कि जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने काफी झूठ बोले हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा झूठ ये था कि 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से कीव बिना किसी सहारे के अकेले खड़ा हुआ था। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी ये चमत्कार ही था कि डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस ने जेलेंस्की को मारा नहीं। मारिया के अलावा पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने लिखा, अमेरिका ने जेलेंस्की को वही दिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। आखिरकार जेलेंस्की के सामने सच्चाई को रखा गया कि वो तीसरे युद्ध की तरफ खेल रहे हैं। इसके साथ ही मेदवेदेव ने अमेरिका से यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने का भी आह्वान किया। वहीं रूसी मीडिया ने जेलेंस्की की ट्रंप के साथ मुलाकात को उनकी आत्महत्या करार दिया है। God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and of he the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You was don't have in the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III.